हेलो दोस्तों, मैं संजय आपके अपने चैनल मेहनत पाठशाला में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लीनियर पेयर की सीरीज को और आगे बढ़ाते हुए प्रॉब्लम सम के क्वेश्चंस। आज हम इस वीडियो में जानेंगे और समझेंगे कि प्रॉब्लम सम के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, और वो क्यों भी किसके, लीनियर पेयर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। इसमें प्रॉब्लम सम के क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड पेपर में, और 4 से 6 नंबर के बिटवीन के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, कभी 6 नंबर में आते हैं और कभी 4 नंबर में आते हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक फ्रैक्शन ऐसा है कि जिसके न्यूमरेटर में अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या बन जाता है, 1/3 बन जाता है। कहते हैं उसी फ्रैक्शन नंबर में अगर हम डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 1/4 मिल जाता है। तो कह रहा हमें क्या करना है, हमें फाइंड द फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन क्या करना है बच्चों, हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा आप जानते हैं कि जब भी मैथ्स एक बात कहता है, मैथ्स क्या कहता है कि भाई जिसे आपको फाइंड आउट करना है बच्चों, आपको क्या करना पड़ता है, उसे सबसे पहले आप लेट कर लीजिए। मान लीजिए वो चीजें हैं, तो चलो मान लेते हैं पहले वो है। तो कैसे, आजा बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। आई होप सो कि आप लोगों ने सीरीज की पिछले वीडियो देखे हो और आपको अच्छे लगे हो, समझ में आए हो। तो आइए इस उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है सबसे पहले क्या करना है, लेट कर लेना है। क्या, लेट द फ्रैक्शन लेट द न्यूमरेटर एंड sorry for disturbance, let the numerator and denominator, sorry बच्चों, let the numerator and denominator ठीक है ना, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज x एंड y। क्या कहता है कि हमने एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर लिया, लेट कर लिया। क्या कि न्यूमरेटर हमारा क्या है, x, और डिनोमिनेटर हमारा क्या है, y है। तो फ्रैक्शन क्या होगा, तो वो हो जाएगा फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x अपॉन y। वो क्या बन गया हमारा फ्रैक्शन, क्या है हमारा, x अपॉन y हो गया। ठीक है बच्चों, अब कहता है क्या कि अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करेंगे। क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि आप सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना, 1। अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें किसमें, न्यूमरेटर में, किसके, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। इसका न्यूमरेटर कौन है, कहते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो कह रहा डिनोमिनेटर, तो कह रहा न्यूमरेटर में क्या करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कहता है बिकम्स, यानी मिलता है क्या, 1/3। ये पहली बात कह रहा है। अब क्या करेंगे, हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में जनरेट कर लेंगे। तो क्या करना होगा बच्चों, यहां पर ये y किस में है, डिवाइड में, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, विच मींस x - 1 इक्वल्स टू y/3। ठीक है, अब क्या करना है, 3 इधर किस में है, डिवाइड में, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, बोले तो 3x - 1 इक्वल्स टू y। 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 और x का मल्टीप्लाई, 3x - 3 1 जा 3 इक्वल्स टू y। 3 को उधर भेजेंगे, y को इधर लेके आएंगे। चलो माइग्रेट कर लेते हैं, 3x, y इधर है प्लस में, इधर है किस में हो जाएगा, माइनस में, एंड 3 लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में है तो राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो हमारी सेकंड थिंग क्या कहता है, सेकंड थिंग में इन्होंने क्या कहा इट्स बिकम 1/4। क्या कह रहा है कि 1/4 बन जाता है, लेकिन कब, कह रहा है व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। किसके डिनोमिनेटर में, x अपॉन y।
x अपॉन वाई, यानी हमारा जो फ्रैक्शन नंबर है उसके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देंगे, और जब 8 हम ऐड कर देंगे तो हमें बिकम्स क्या मिल जाता है 1/4, राइट। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये इधर किस में है, हमारा डिवाइड में है, इधर जाए किस में बच्चों, मल्टीप्लाई में, x इक्वल्स टू y प्लस 8 अपॉन 4 इधर किस में है, डिवाइड में, इधर आए किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 4x इक्वल्स टू y प्लस 8, 4x। अभी क्या हो जाएगा, y जो है ये प्लस में, इधर आए किस में हो जाएगा, माइनस में, 4x माइनस y इक्वल्स टू 8। तो बच्चों अगर आप देखो तो ये क्या बन गई, हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम वही क्या, बाय एलिमिनेशन, बाय सब्स्टिट्यूशन, हम क्या कर लेंगे, हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए क्या करेंगे, हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाएं चाहे एलिमिनेशन लगाएं। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन दी गई है, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है, ठीक है। तो हम चाहे बाय एलिमिनेशन कर लें, तो आ जाओ बाय एलिमिनेशन कर देते हैं। तो बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, क्या कह रहा है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, कह रहा 4x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या बेटा 8 है। तो अब अगर देखें तो यहां पर एलिमिनेशन में क्या कहता है जो दोनों वेरिएबल है किसी एक वेरिएबल को हमें क्या करना है, इक्वल रखना है, जिससे क्या कर सके, उन्हें हम एलिमिनेट कर सके। तो अगर हम x को देखें, यहाँ पे 3x और यहाँ पे क्या है 4x है, तो ये इक्वल नहीं है, क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इनको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो फिर किसको, y की तरफ देखते हैं, तो ये y सिंगल y ये है, सिंगल y ये है, दोनों ही y क्या है, आपके इक्वल है। अब y अगर इक्वल है तो इन टर्म क्या हो जाएगा, हम इन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आ जाओ, एलिमिनेट करने के लिए हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब अगर साइन सेम है तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, सबट्रैक्टिंग, बाय सबट्रैक्टिंग, ठीक है ना, सबट्रैक्टिंग। तो चलो जब सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां माइनस और ये माइनस में है तो प्लस, ये प्लस में है तो माइनस, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। इधर क्या 3 और 4 ये एक प्लस में है माइनस में है, तो सबट्रैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा x, साइन किसका लगेगा, जिसका डिजिट बड़ा है, 4 बड़ा है, माइनस का, इक्वल्स टू इधर 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, क्या हो जाएगा माइनस का 5, माइनस से माइनस क्रॉस हो गया, x इक्वल्स टू क्या मिल गया 5, ठीक है ना भाई। अब अगर हम बात करें, सॉरी इसको पूरा लिख लेते हैं सही से अच्छे से, तो कह रहे हैं ये चीजें हुई कैसे, तो यहां पे लिख लो क्या, बाय सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या दोनों इक्वेशन क्या कर दिया गया, सबट्रैक्ट कर दिया गया, ठीक है। अब x इक्वल्स टू 5 तो क्या हो जाएगा, पुटिंग x इक्वल्स टू 5 इन द फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, हम x की जगह पे 5 रखेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी क्या बच्चों है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये हमारी इक्वेशन है। अब इसमें क्या करेंगे, x की जगह पे 5 रख लेंगे, 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 जा 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये प्लस में है, इधर जाए किस में हो जाएगा, माइनस में, माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 15 माइनस वाई इक्वल्स टू, माइनस कर देंगे, माइनस का 12, माइनस से माइनस क्रॉस, क्या मिल गया हमें, y इक्वल्स टू क्या मिल गया 12। अगर हम देखें तो हमें x इक्वल्स टू क्या मिला है 5 एंड y इक्वल्स टू क्या मिल गया बच्चों 12। ये तो अभी हमें क्या मिल गया, x और y की वैल्यू। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे किसमें, फ्रैक्शन में, तो क्या हो जाए, द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन इक्वल्स टू x अपॉन y, x कितना है 5 अपॉन 12, ये क्या हो गया बच्चों, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और बच्चों ये क्वेश्चन 2015 में आपका जो पेपर था, पेपर कोड बीवी, और 2013 में डीवी पेपर सीरीज कोड था डीवी, उसमें ये आया हुआ है, और पूरे 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये कब आया था, ये आया था बच्चों 2025
आपका जो सीरीज नंबर है वो बीवी है, और 2023 में ये आया हुआ था कब, डीवी में, डीवी सीरीज में, ठीक है। ये 2025 और 2023 में सेम क्वेश्चन आ चुका है, और वो भी कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का। आप सोचो ना, बहुत ज्यादा कुछ चीजें नहीं करनी है, लेकिन हम एक छोटी सी चीजों को करके क्या कर सकते हैं, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। आप क्या करें, इसको वीडियो को पॉज करें, राइट डाउन कर ले। और हाँ, अगर कोई चीजें नहीं समझ में आई, मैं बार बार एक ही चीजें कहता आ रहा हूं, अगर अब कोई चीजें नहीं समझ में आ रही तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाएं और वहां पे टाइप करें और लिखें, और हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, ठीक है बच्चों। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए और इसे राइट डाउन करिए। बाय एडिंग 1 टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, कह रहा है क्या कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, इट बिकम 4/5। इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कहता है क्या, 5 अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, देन द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन वैल्यू फिर क्या बन जाती है, 1/2 बन जाती है। तो फाइंड द फ्रैक्शन कह रहा हमें क्या करना है, अगर ऐसा है तो आप वो फ्रैक्शन बताइए जिसके साथ ये चेंजेस होते हैं प्लस और माइनस करने पर, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों जैसे इसके पहले मैंने कहा क्या कि जिस वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना होता है, जिस चीज को हमें फाइंड आउट करना होता है, हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, उसको क्या करना होता है, लेट कर लेते हैं कि ये चीजें हैं। तो आइए सबसे पहले लेट करते हैं, क्या हो जाएगा, लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ओके, ऑफ a fraction is x and y। कह रहा क्या, एक न्यूमरेटर है, एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, x और y है। तो कह रहे हो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, द फ्रैक्शन इक्वल्स टू x अपॉन y, ठीक है। ये तो हो गया क्या, हमने मान लिया कि ये अपना वो फ्रैक्शन है जिसमें ये चीजें, जो ये कंडीशन दे रही हैं, वो क्या हो रही हैं, ट्रू हो रही हैं। आइए तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर देखते क्या बातें होती है। कह रहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके बच्चों। तो चलो भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है हमें क्या करना है कि बाय एडिंग 1, कितना, 1, किसमें, कह रहा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, किसमें, जो फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन कौन सा, x अपॉन y, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, 1 प्लस कर देना है। तो न्यूमरेटर में +1, डिनोमिनेटर में +1। कहते हैं जैसे आपने ये किया, आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है 4/5, ठीक है, इक्वल्स टू 4/5। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या कर देंगे, ये हमारा किधर है, डिवाइड में, इधर इसके साथ आएगा मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में है, इसके साथ आ जाएगा, किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि साइन जब इक्वल्स के इधर या उधर शिफ्ट होते हैं तो वो आपस में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे प्लस किसमें, इधर आता है तो माइनस में, माइनस इधर आता है तो प्लस में, मल्टीप्लाई इधर आए तो किसमें, डिवाइड में, और जब डिवाइड अगर इधर आता है तो किसमें चेंज होता है बच्चों, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। ये क्या है हमारा, माइग्रेशन ऑफ साइन। रूल क्या है, रूल माइग्रेशन ऑफ अ साइन, कि साइन अगर माइग्रेट करते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं, तो वो कैसे चेंज होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ही अभी क्या हो जाएगा, ये हमारा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 5 × x + 1 = 4 × y + 1। 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 और x का मल्टीप्लाई हुआ, 5x + 5 = 4 से करेंगे, 4y + 4 बन जा 4 हो गया। नंबर्स को एक तरफ, वेरिएबल्स को एक तरफ, 4y इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, 5 प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में। तो क्या हो जाएगा, 5x - 4y, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 5 में से 4 माइनस करेंगे, -1, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब सेकंड बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही, कि क्वेश्चन ने जैसे कहा है। तो यहां पर आगे क्या कहा क्वेश्चन ने, कह रहा है क्या, इफ 5 इज subtracted from numerator and denominator then value of the fraction becomes 1/2। कह रहा है क्या, आप फ्रैक्शन उठा लीजिए, उस फ्रैक्शन में क्या करिए, 5 जो आपका ये 5 है बच्चों, 5 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो चलिए किसमें, कह रहा है न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में कर दिया। फिर कह रहा है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में कर दिया। कह रहा है कि अब हम आपको देंगे, क्या देंगे, वैल्यू, क्या 1/2 इक्वल्स टू 1/2। क्या ही बात है, क्या एक क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ये जो डिवाइड में है इधर आएगा मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में। तो क्या लिखा जाएगा, 2x - 5, 2 मल्टीप्लाई में हो गया, इधर 1 × y - 5 आ गया। ठीक है बच्चों, 1 × y - क्या हो गया, 5 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो आ जाओ भाई, 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × x, 2x - 5 2 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y - 5। नंबर को इधर, वेरिएबल को इधर, क्या हो जाएगा, 2x प्लस में है माइनस का y, -5 माइनस में हो जाएगा, किसमें, प्लस में आ जाएगा, तो हो जाएगा 2x - y, और ये हो जाएगा 5, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या बात है, हमें दोनों इक्वेशन मिल गई। क्या, हमें मिल गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमें मिल गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इनको सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे बच्चों, x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलो इस बार हम क्या कर लेंगे, इसके पहले वाले हमने एलिमिनेशन लगाया था, इसमें हम क्या लगा लेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेंगे। तो आइए, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, सॉरी सेकंड से कर लेंगे यहां से। तो क्या हो जाएगा, 2x - y = 5, 2x इधर प्लस में उधर जाएगा, 5 में -y = 5 - 2x आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, y = माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस इधर होगा, तो प्लस माइनस, माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस का 2x। क्या, यहां पे आप लिख देंगे, आपने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय माइनस आर बोथ साइड, आर बोथ साइड। ठीक है, आ जाओ, तो ये मिल गया। अब y = क्या करेंगे, नाउ पुटिंग, पुट कर लेंगे बच्चों, नाउ पुटिंग y = 2x - 5 इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट में, क्यों, क्योंकि सेकंड से हमने सब्स्टिट्यूट किया है। तो आइए, 5x - 4 × 4y = माइनस का 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, 5x - 4 × y, y की जगह पे क्या है बच्चों, y की जगह पे -5 + 2x = -1। आइए, 5x - 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां माइनस है, यहां माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 5 4 जा 20 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8x = -1। x और x को एक साथ ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है, ये प्लस में ये माइनस में, साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट होगा। 8 में से 5 जाएगा, क्या आएगा, 3x, साइन कौन सा लगेगा, माइनस, क्यों, क्योंकि 8 बड़ा है, -3x प्लस 20 = माइनस का 1, 20 इधर प्लस में उधर भेजेंगे, किस में होगा, माइनस में, -1 माइनस का 20 -3x आ गया माइनस का 21, माइनस से माइनस क्रॉस, x = 21/3, 3 7 जा 21, x = 7। ये क्या मिल गया हमें, x = 7, हमें मिला x = 7। अब क्या करेंगे, इस x = 7 को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, या हम क्या करें, हमने जो सब्स्टिट्यूट निकाला था y = this, हम इक्वेशन नंबर्स को थर्ड बना देते हैं, इसी में x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो आइए, नाउ पुटिंग क्या, x = 7 इन द इक्वेशन नंबर थर्ड। तो थर्ड क्या है, y = -5 + 2x।
तो y इक्वल्स टू -5 प्लस 2 इंटू 7। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, आइए, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू -5 का -5 और 7 टू 14 प्लस 14, तो y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा हमें 9 दे देगा। हमें क्या मिला, हमें मिला x इक्वल्स टू 7 एंड y इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, 9 आ गया। ठीक है, तो क्या देन hence the fraction equals to x upon y। अब x कितना हो गया, 7/9, ये हो गया हमारा आंसर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन डिमांड करा था कि वो फ्रैक्शन कौन सा है कि जिसमें अगर हम क्या करें, हम 1 को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 4/5। भाई आप इसमें देख लीजिए मिलता है कि नहीं मिलता है, 7/9, 1 ऐड कर दिया, क्या मिला 8/10, सिंप्लीफाई 4/5 आ गया कि नहीं आ गया। फिर कहता है क्या 5 माइनस कर दें, तो 7/9 में 5 माइनस करिए, क्या हो जाएगा 2/4, क्रॉस सिंप्लीफाई करेंगे 1/2। अगर आप देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा था वो हमें मिल गया, मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक है बच्चों, तो अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है सॉल्व। और हाँ, अब आप वीडियो को पॉज करिए और इस सॉल्यूशंस को क्या करें, कॉपी में राइट डाउन कर ले। आप जब भी वीडियो देखिए तो आप पेन कॉपी जरूर लेकर बैठें, ठीक है, जिससे आप हर पॉइंट को राइट डाउन कर सके। और हाँ, इसमें अगर कहीं भी कुछ भी ना समझ में आ रहा हो, किसी भी पॉइंट पर अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो बच्चों कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेश्चन को पूछना ना भूलें। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए और इसे राइट डाउन कर लीजिए। जो आपने 2 क्वेश्चन देखे जो किसके थे, हमारे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन थे कि कैसे फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन अगर हमारे लीनियर इक्वेशन में आते हैं तो कैसे उनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको अगर दोनों क्वेश्चन समझ में आया है तो बच्चों आप चैनल को शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो क्या करेंगे, आप सब्सक्राइब कर लेंगे, कमेंट करना नहीं भूलेंगे, लाइक करना मत भूलिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी अपडेट की जाने वाली सभी वीडियो सबसे पहले मिल सके। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप अपने माता पिता का ख्याल रखें, भारत माता का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।